हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब तंदुरुस्त स्वस्थ होंगे। क्लास 10th का जो आज का हमारा ये सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजीएस्ट टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स टॉपिक हमारा चल रहा है। और उसके अंदर हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज मॉड। हिंदी मीडियम का अगर कोई बच्चा देख रहे तो मॉड यानी कि बहुलक बोलते हैं, जो यूँ कह लें अपन नॉर्मल इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इंडिविजुअल अगर डाटा, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला अगर दी गई है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा बार जो टर्म रिपीट हो रही है उसको हम लोग बोलते थे क्या, मॉड। ठीक है। और सिंपली आप कहें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको आप कहते हैं मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉड, राइट। तो मॉड में बिल्कुल ईजीएस्ट काम आपने करना है। हमारा स्टार्टिंग बिल्कुल उसी बात से होगी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। हमारा देखिए पहले मॉड का फॉर्मूला देखते हैं। मॉड L1 यानी कि लोअर लिमिट सब बात करेंगे हम लोग, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H से तो आप पहले ही परिचित हैं। H क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल। और गैप, ये जो 10 का गैप चल रहा है, अगर H की बात करें तो हम क्या 10। सबसे इजीएस्ट टॉपिक में हम मॉड क्यों? क्योंकि देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करिए मैंने, तो आपने जो गिवन डाटा होगा, ग्रुप्ड डाटा, आपका ग्रुप्ड डाटा का हम लोग मॉड निकालना सीख रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप डाटा 0 to 10, 10 to 20 और ये आपको दी गई है फ्रीक्वेंसी। तो बिल्कुल इंडिविजुअल सीरीज वाली ही बात आपने करनी है। सबसे पहले आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही ढूंढनी है। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो लुकिंग एट हियर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये होगी आपकी, जिसको आप कहते हैं मॉड क्लास, यानी कि हमारा मॉड इसी के आसपास मिलेगा, इसी के आसपास लाई करता है। मॉड क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। हाँ जी, अंडरलाइन कर लिया। ये सबसे पहले फॉर्मूले में था L1, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। L1 आपका डिनोट करता है किसको? लोअर लिमिट को। अब देखते हैं बाकी क्या क्या। H ऑलरेडी आ चुका है, इसको बोलते हैं आपका F1। अच्छा है कि ये F1 F0 याद रखने का मेरे को जर्नल सा तरीका बताऊँ। अगर आप सिंपल काउंटिंग भी देखें, नॉर्मली काउंटिंग आप देखें तो पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, यानी 1 से पहले 0, 1 के बाद 2। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ आप चलेंगे। F1 1 से पहले क्या आना चाहिए? 0, और 1 के बाद क्या आना चाहिए? F2। काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी आप देखें तो 0 1 से पहले और 2 1 से बाद में, राइट। तो आपने पहले मॉड क्लास यानी कि L1, बिल्कुल सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है मॉड की वो होगी आपकी F1, उससे ऊपर F0, नीचे F2, और क्लास इंटरवल आपका कितना है, जो गैप ये आपका चल रहा है वो 10। और वेरी सिंपल फॉर्मूला आपके पास मॉड जो आपका आ रहा है L1, देखिए L1 40 ब्रैकेट F1 दैट इज 20, F0 12, 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 20, F0 यानी कि 12, F1 यानी कि 11, और मल्टीप्लाई कर दें किससे? आप 10 से। हमने ये सारी क्वांटिटी सिर्फ एक ही बात से, मॉड क्लास जस्ट फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20, F1 F0 F2 एंड L1। बस अब कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन। दिस इज 9 40 माइनस 23, 40 माइनस 23 एंड मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए दिस इज 40, ये कर लें इसको अपन, तो यहाँ से अपने पास 19 डिवाइड बाई 90, सॉरी 90 डिवाइड बाई कितना? 70। ठीक है, आपके पास 2 20 12 11 सारी वैल्यू सब्सिट्यूट होगी। H आ गया, L आ गया, F1 आ गया, F0 आ गया, तो ये हो गया 90/17। तो डिवाइड कर लीजिए सिंपली। 17 5 85, 17 5 85, 5 50 एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली it's 5.3, it's approximately, and you can say 45.3 अप्रोक्सीमेटली आ गया हमारा क्या? मॉड आ गया। देखिए हमें दिया था मार्क्स, हमें दी थी फ्रीक्वेंसी, हमने निकालना है मॉड, हमारा फॉर्मूला है ये, और मॉड
इंडिविजुअल सीरीज के अंदर होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो हमने क्या किया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढी, वो 20 है, उसको मॉड क्लास कहते हैं, मॉडल क्लास भी कहते हैं, ठीक है। L1 आपका लोअर लिमिट है, ये सामने बिल्कुल F1 है, उससे प्रोसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो F0 है, उससे नीचे जो है वो F2। नॉर्मली क्या कह सकते हैं आप, काउंटिंग की तरह याद रखें, जिस तरह से आप काउंटिंग में देखें 0 जो है वो F1 से पहले आएगा और 2 जो है 1 के बाद आएगा, तो आपको यहाँ से इजीली याद रखा जा सकता है कि F1 होगा, ऊपर F0 होगा और नीचे होगा क्या, F2। देन आप क्या करेंगे, आप इन सब वैल्यूज को आल्सो एच क्लास इंटरवल सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, जो कि L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। बाय प्लगिंग द वैल्यूज you get 40 plus 19 by 17, divide this is approximately 5.3 and 45.3. This is the process how we find the mod of grouped data. बहुत आपकी easiest exercise है, NCERT आपकी 14.2 easiest topic, बिल्कुल किसी क्वेश्चन के अंदर NCERT की कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट सिंपली मॉडल क्लास फाइंड कीजिए, F1 F0 F2 ढूंढिए, L1 लिखिए, H लिखिए और इस फॉर्मूले के अंदर फिट कीजिए एंड योर मॉड विल बी आउट, राइट। तो आप होप करते हैं कि आपको ये मॉड का जो मेथड है वो इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दैट इज मीडियन, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स का। टिल देन कीप वाचिंग, कीप लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहिए और मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू।